Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप ही क्या बदली बदली लग रही है, बैकग्राउंड भी फर्क फर्क है और कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ बैठी हुई हैं आप। ये फ्यूशिया की I ऑफिस am में नहीं traveling. I am traveling. मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ। इसीलिए आप देखिए मैं अभी सुबह सुबह उठी हूँ और मैं कह रही थी शाजिया तुम ही अकेले कर लो, फिर शाजिया ने कहा नहीं तुम करो, तो वी आर ट्राइंग, वी आर मेकिंग एन एफर्ट। तो शक्ल भी ऐसी हुई है, सो प्लीज बेयर विद मी। मैंने हल्का सा मेकअप करके मैं बस बैठ गई हूँ क्योंकि वी रियली वांटेड टू डू दैट। तो बस ये हो रहा है। आप बताएं, आप तो वेरी नाइस एंड फ्रेश लग रही हैं। सुबह के 9:15 बज रहे हैं, लेकिन मैं 7 बजे उठी थी। लेकिन या मैं भी नाइस एंड फ्रेश मेकअप की वजह से लग रही हूँ, वरना कुछ ऐसा कमाल नहीं है। लेकिन ये ड्रामे इतने जबरदस्त गए हैं इस वीकेंड के मैं अकेली नहीं, आई मीन देयर वाज नो वे आई कैन डिस्कस देम अलोन। राबिया, मतलब क्या मतलब है आप बगैर मेकअप के आ जाए, आप कहीं भी, आप छत के ऊपर ले जाए अपना कैमरा, बट वी हैव टू रिकॉर्ड इट टुगेदर। So please excuse us अगर आवाज या कुछ भी, कुछ दिस इज नॉट स्टूडियो कंडीशंस, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसकी Yeah. एडिटिंग नहीं So we करें। have we have अपने रेगुलर जो मेरे हम सफर, इश्केला, दिल मोमिन, किस्सा मेहरबानों का, सिंथ में आहन, संगे माएं जो बिछड़ गए, 7 ड्रामाज हैं हमारे। मैंने Yes, दिल मोमिन नहीं देखा है। डू यू वांट टू स्टार्ट विद दिल मोमिन और यू वांट टू स्टार्ट विद मेरे हम सफर? we can start with Dile Moment. ओके, सो आप अपडेट कर दें या यू Yeah. अपना छोटा सा रिव्यू दे दो अपडेट की जगह, व्हाटएवर यू थॉट ऑफ द So क्लिप्स। what I found really strange was कि वो आशी बैठी हुई थी कमरे में और इंतजार तो उनकी रुखसती हो गई है, वो फखर का इंतजार कर रही हैं और बिल्कुल ओके दिस वाज, आई एम सॉरी, इट वाज अ सीरियस सीन बट आई फाउंड इट। हम कहा कि सच्चे में थे जो सीन हुआ था कि वो आते हैं और वो उनको बुरा भला कहते हैं और फिर वो चले जाते हैं अमेरिका। बिल्कुल यही सीन जो है वो रिपीट हुआ है यहाँ। वो आए हैं लेकिन उसमें उन्होंने एक गन भी निकाली, फखर ने गन भी निकाली और उन्होंने वहां रख दी बस गन सामने। और उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें हासिल, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तुमसे बदला लूंगा, तुम्हारे खानदान से बदला लूंगा, मैं तो जा अम्मा को बगैर बताए चले गए। सो ओके, टू मी आप लोग बताइएगा, आई थॉट आशी शुड बी रिलीव्ड कि वो चला गया है, ही जस्ट लेफ्ट, बट शी वाज लाइक नहीं मैं तो इस घर से अब नहीं जाऊंगी। तो आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई थॉट ये तो उसको खुली छुट्टी मिल गई है। ही सेड मैं तुम्हें खुला नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, एंड ही लेफ्ट। अम्मा सुबह को उठी तो उनको पता चला कि ये सब कुछ हो गया है। आई विश दे वुड शो दैट women can want to come out of a situation which is a bad situation। कि अगर शादी हो गई है, I'm not saying कि निकाह को आपको तोड़ना चाहिए, लेकिन आपको नजर आ रहा है क्लियरली वेरी वेरी टॉक्सिक सिचुएशन, तो आप क्यों उसके अंदर रहना चाह रही हैं। आई थिंक द मदर विल ट्राई एंड हेल्प, शी इज अ गुड वुमन एंड अ शाउट आउट कि आपने वहां कोई टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट राकिब? So number one, I am so disappointed, so disappointed. I can't tell you with this जो तुमने मुझे बताया, and I would not understand कि why would आशी stay in this marriage just like you were saying she should। और आशी को वो दिखाया है जो जब उसकी शादी मोहम्मद से नहीं हो रही थी शाजिया, she was fighting for it, so she's a fighter, you know। So I feel sad कि आपने कैरेक्टर को इतने उसके साथ unfair कर रहे हैं आप, you know, you're being unfair in the arc of that character because this is not how Ashi is। Second, why do we want females to be you know कि वो हमेशा जिंदगी को sacrifice करें? Oh, because my husband didn't do this, तो मैं अब इस निकाह में सारी उम्र गुजार दूंगी? नहीं भाई, प्लीज इस हाँ, बंदे को दो लगाओ, बाहर निकलो। दो लगाने से मेरा मतलब है कि उससे डाइवोर्स लो, बुला लो और बाहर निकलो, फिर जिंदगी गुजारो यार। Nobody deserves to be in a situation like this जहां आप फजूल के मतलब why work why? यार, Yeah. करो वॉलंटियर करो और मिल जाएगा। So I'm very disappointed with this। Yeah. एंड ऑल्सो शाजिया, आई जस्ट वांट टू से कि फॉर ऑल दोस पीपल जो रेड फ्लैग्स होते हुए भी रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, आई नो बहुत मुश्किल होता है जब आपको किसी से हाँ, मोहब्बत हो जाती है। इधर तो आशिक को मोहब्बत नहीं थी, या आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना। आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, आप सोचते हैं आगे जाके चीजें चेंज हो जाएंगी, बट दिस होल सिचुएशन शोज दैट इफ देयर आर रेड फ्लैग्स, वो रेड फ्लैग्स शायद जिंदगी भर रहें। So either do not get into a relationship like this or be prepared to live with those red flags, you know। That's what I just want to say। he's prepared to live with the red flags, but it's really sad। I mean, she has a life ahead of her, कुछ भी कर ले, पढ़ा ले, be काम prepared, कर ले। be prepared and be prepared happily। इस तरह नहीं कि ओ मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपके आसपास जितने लोग हैं उन पे इफेक्ट होगा, एंड बाय एनी चांस अगर बच्चा हो जाए तो उस पे हम्म। इफेक्ट होगा। सो ये चीज है, बट चलो वो तो गोइंग चले फॉरवर्ड ही मूविंग गए का क्या रात हुआ? को। और वो आई थिंक अम्मा मुझे प्रोमो में नजर आ रहा था, इवन द मदर वांट्स टू सेंड हर बैक, द सास, लेकिन वो कह रही है कि मैं तो नहीं जाऊंगी। सो एनीवे, आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट, माया's performance was very good।
Madiha's performance was really good क्योंकि now you can see वो अकेली रह गई है घर में and वो जिस तरह रो रही थी राबिया, there was a scene जब वो दरवाजा खोल के अपनी अम्मी के कमरे में जाती है and she lies on the bed and it's almost like she's trying to hug her mother and she's hugging the bed, वो जिस तरह लेटी हुई होती है. I know बहुत रोना धोना था, I know, but somehow मेरे दिल को जाके वो लगा because बहुत अच्छा scene था and you could really feel her suffering and her torture कि मैंने वहाँ उनके अब्बा भी मर गए, यहाँ मेरी अम्मा भी मर गई. So that was good because they are going to show that arc now. They are showing it कि अब उसकी जानी हो रही है and although they had pushed the character really far, but you can see that she is coming back to what and realizing कि क्या mistakes. So I understand what you're saying and where you're coming from. I just wish कि they had shown कि उसने खुद गलत इल्जाम नहीं लगाया है, वो चुप रहती, तो फिर मुझे ये सारी sympathies माया के साथ समझ आती and I would have said that we are justified in feeling that and they are justified in showing that. But the fact that she did it जानबूझ के और बहुत अरसे तक चुप रही, sorry, that is something that is not forgivable. आप किसी पे बहुतान लगा के किसी की जिंदगी को ऐसे तबाह बर्बाद नहीं कर सकते and you it cannot be that कि आपकी जिंदगी में उसका कोई consequence नहीं हो. This cannot be उसका happening. consequence तो हो गया ना because she's so guilty. Her mother has died and she's saying मेरी वजह से मरी. Yeah, but okay. So Momin also lost his father. हाँ, अच्छा चलो, I don't want to I go into know what this. you But were saying. who are we to decide कि किसके लिए क्या सजा काफी है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है. So I don't want to, but I do feel कि maybe consequences थोड़े से ज़्यादा severe होने चाहिए थे. नहीं, सो राबिया प्रोमो में ये दिखाते हैं कि वो कब्र पे जाती है अपनी अम्मा की कब्र पे और फिर वो उनके अब्बा की कब्र पे भी दुआ मांग रही होती है and Momin sees her there and he says तुम क्यों आई हो? He didn't know his mother had died and she says कि मैंने सिर्फ आपके वालिद को नहीं, even my mother has died because of me. So she was trying. So I understand who are we to decide. I agree, but I'm just saying that हम हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि इनका ये आंख नहीं दिखाया है, यहाँ ये माया की सफरिंग दिखा रहे हैं. अब वो कहाँ तक पहुंचेगा, we will sympathize or not, but I'm just saying I'm giving the drama credit for at least showing that much. So that's all. ठीक है, nothing much happened. अब जो तुम कह रही थी जो मुझे नहीं पता था कि I think उनकी शादी माया और मोमिन की शायद होगी आगे जाके कुछ ना कुछ. ये एक बहुत possibility है. But then it will go into a long discussion जब वो आएगा तब हम तब बात करेंगे. Okay, so we can go ahead now. मेरे हमसफर, जी कहिए. So मेरे हमसफर पे मुझे लगता है कि वो guilty pleasure हो गया है मेरा, you know, which is so sad, Shazia. I wanted to take out a video and talk about like, you know, कि इतनी अफसुर्दगी की बात है, मुझे अपने ऊपर इतना अफसोस भी हो रहा था कि कैसी मेंटालिटी है that I was actually enjoying जब वो हमजा का कैरेक्टर जो है वो हाला का हाथ पकड़ के लेके जाता है and I was like yeah it's so nice so but this is so sad कि हम लोगों को इस तरह की, हम लोग बड़े हुए हैं ऐसी मेंटालिटी के साथ. And then I was talking to somebody very young 18 19 within our office, you know, and she said the same thing and I was like I'm again more disappointed because मुझे लगा था कि शायद चलो एक दो जनरेशन ऐसे निकल गई और अब जो 16 साल 18 साल के लोग आ रहे हैं उनकी थॉट प्रोसेस शायद डिफरेंट है. बट मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चक्कर है जिससे हम औरतें कभी निकल ही नहीं पाएंगी कि we enjoy being damsels in distress and somebody comes and saves us, you know. And तो मुझे ये बात मैं बस शेयर करना चाह रही थी कि ये मेरे जहन में चल रहा था. So Rabia, we established this before and in fact उस वक्त मैं कह रही थी कि why doesn't she stand up and you had said कि नहीं उसका कैरेक्टर हाला का है ही नहीं ऐसा. फिर मैंने समझने की कोशिश करी कि she has been through a lifetime of abuse through the hands of क्या नाम है इनका, शाहजहां है ना इनका नाम, उनके, तो उसका वो इधर एक इंसान होता है ना, खुदा न खास्ता आप कहते हैं ना आपका एक प्रेडेटर होता है या आपका एक अब्यूजर होता है और आप विक्टिम होते हैं, तो उसके सामने आप इतने इंटिमिडेटेड होते हैं कि आपकी चूं नहीं निकलती. एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू, दे हैव एस्टैब्लिश्ड इट बिटवीन शाहजहां एंड हाला एंड उनके डर की. एंड नाउ शी नोज द सीक्रेट आल्सो, शी नोज अबाउट खुर्रम जो वो किसी को नहीं बताना चाह रही. So all that put together, but saying what you are saying, yes, हम कहते हैं कि हमें आजकल के जमाने में ये कहानी नहीं देखनी है. और वो लड़की क्यों नहीं, क्योंकि इतनी तो हिम्मत थी उसमें कि वो जाके खुर्रम से मिल भी रही थी, बाहर भी निकल रही थी, तो फिर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि आप जाके किसी को, अपनी दादी को ही बता दें कि ये हो रहा है. I think the shame attached with it, the shame attached with the fact कि वो उस लड़के से मिल रही थी is too much for her to overcome. वो सब बातें सही है. मेरा कंसर्न जो तुम कह रही हो वो सब बातें सही है और हम
ये भी जैसे तुमने लॉजिकली प्रेजेंट करने की कोशिश की कि हाला इसलिए ऐसे वो सब हो सकता है. माय पॉइंट इज दैट शाजिया दैट सैडली हम लोग एज फीमेल्स आर स्टिल कैप्चर्ड इन दैट फैंटेसी के हम लोग को बचाने कोई आएगा, यू नो दैट वी ड्रीम ऑफ अ प्रिंस दैट हु विल कम एंड सेव अस, राइट? सो आई जस्ट फील कि ये जब हम ऐसी स्टोरीज दिखाते हैं तो वो उस थिंकिंग को और ज्यादा मजबूत कर देती है. एंड ऑफ कोर्स इज हानिया आमिर एंड फरहान सईद एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, यू नो दैट सीन was like so beautifully done and I was like हाँ इसने बचा लिया. तो मैं सिर्फ इस बात पे कह रही हूँ that okay, you wanted to show it, then show that Hamza is facilitating her, Hamza is giving her the strength, Hamza is helping her to grow into a person who stands up for herself rather than कि वो उसको बचा रहा है. Maybe आगे जाके So दिखा दें. let's hope that happens because Rabia एक और हाँ yeah बोलो. That's all, that's my point. Yeah, I completely agree with you and we are hoping कि वो journey हो, लेकिन we also have to understand कि जब हम as women who think we are very empowered, I say that because कभी कभी हम भी फिसल जाते हैं, हम नहीं होते. जब हम ऐसी कहानियां देखते हैं तो हम, and this is what I said with हम खां के सच्चे थे with Myra Khan's character also, हम चाहते हैं कि वो औरत खुद ही खड़ी हो, लेकिन उस औरत की आपने बैक स्टोरी नहीं देखी, वो कहाँ से आ रही होती है, जो हमारी और तुम्हारी बैक स्टोरी शायद हो शायद नहीं हो, लेकिन हम उस जर्नी से गुजर चुके हैं, वो नहीं गुजरी है और हमें गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उस वक्त someone has to come and save her, so we want के कुछ नहीं हो तो हमजा ही बचा ले उसको, अदरवाइज वो नहीं बचेगी अभी. बट यू आर राइट कि this should not set the trend for the rest of her life. This should be now she should be. It's not just about that, Shazia. What I'm trying to say कि मेरा जो तुम बातें करी वो सही, बट मेरा पॉइंट ये नहीं है. मेरा पॉइंट ये है कि जब हम ऐसे ड्रामा देखो, ड्रामे गिव्स अस ड्रीम. अब हम आएंगे संगे माँ पे, ठीक है, उसमें भी क्या हुआ? Didn't you feel, oh wow, इसने अपनी चादर उसको लपेट ली and all that, you know, like I was like wow, कितना मजे का सीन दिखाया. So dramas make us feel in a certain way. They can make us cry, वो हमें रुला सकते हैं, हमें मोहब्बत के ड्रीम्स दे सकते हैं, हमें गुस्सा दिला सकते हैं. हमारी किस्सा मेहरबानों ने हमारी जहनों में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, यू नो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसी तरीके से जब आप ये दिखाते हैं तो आप लड़कियों के जहन में एक खूबसूरत इम्प्रेशन इस चीज का डाल रहे हैं कि इट्स ओके, अगर मतलब तुम लोग फंसे हुए हो तो कोई आके बचा लेगा. कोई आके तो बचा बेसिकली लेगा. आप ये पूरा रोमांटिसाइज कर देता है और ये कि इट्स ओके टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी बिकॉज हाला इज डिपेंडेंट ऑन हिम एंड हाला विल स्टे डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. Yes. मेरा सिर्फ तो इस चीज से है कि स्टोरी का नैरेटिव चेंज करें, शो के. और बहुत सी लड़कियां इस तरह फंसी हुई हैं, मैं भी शायद अपने किसी लेवल पे इसी में फंसी हुई हूँ एंड आई नीड हेल्प फ्रॉम समबडी. यू माइट आल्सो नीड हेल्प फ्रॉम योर हस्बैंड to get out of certain situations. What I'm trying to say is show that if you are in something, how somebody can help you get out of it. वो आपकी बैसाखी नहीं बने, वो आपको हाथ दे बाहर, वो आपको टूल्स दे how to get out of it yourself. Not that कि आपके हाथ पकड़ के वो निकाले और पूरा आगे चले या आपकी बैसाखी बन जाए जिस पे डिपेंडेंट होकर आप चले. मैं सिर्फ नैरेटिव में ये चेंज देखना चाहती हूँ. But that's okay. Let's go to the next one. Let's hope that the change comes. However, I was enjoying Mr. Hamza, Mr. Farhan Saeed, despite everything. क्योंकि वो बड़ा वो भी था. He was curious and he was like, you know, confused कि क्या हो रहा है इस घर के अंदर, what's going on, and that whole scene, like you said, was very well done. And उनका जो था, and देखो वो लगी नहीं थी कि उसको राडो दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, उसको वापस बुला लो. So that desperation was, although I was not liking it, but it was there. So now I'm hoping कि अब आगे निकलें, यहाँ से बाहर निकलें. I really liked Farhan Saeed's performance. I think he did such a great job. He was so natural, Shazia. कहीं वो over नहीं हुए. अगर तुम देखो तो वो जब निकाह से पहले वो उसको अपने माँ बाप को बोलता है, कोशिश करता है, और उधर उसकी हल्की सी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है. देन ही काइंड्स ऑफ गिव अप बट ही स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. फिर जब वो स्टेज पे खड़े होते तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, यू नो, लाइक there's subtle expressions that he's giving. So I am really appreciating Farhan's performance because या तो वो बहुत over जा सकते थे और बड़े, you know, ऐसे हाथ फेंकते और शक्ल. He has done such a great job इतना subtle तरीके से कि वो एक process जो हो रहा है through which he's going through which Hamza is going through, कि वो हाला, to come around हाला is very natural, is very endearing, it's very nice. You like it, you know. एकदम से बिल्कुल change भी नहीं हो गया, but slowly you can see that something is happening, you know. So I really want to give it his interaction with Sameen also. वो जो सीढ़ी पे खड़ी हुई थी वो भी अब वो और सोच भी रहा है. then they show the flashback, अच्छा सोच रहा अम्मा ने तो ये कहा था. फिर वो जरा कंट्रोल करता है और जब वो जाके बैठता है हाला के साथ सोफी के ऊपर
और फिर now he can't get too close but he wants to, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है. So you're right, he's playing it. और मैंने तो कहा था कि कितना डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा फरहान सईद को जब वो आएंगे तो. So But he's doing a great job. he's doing it. He's doing it. Yeah. Good Farhan, आप बहुत डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा. Okay, I don't have anything else to talk about. I have given up on this Khurram guy कि वो उनको अभी भी गुस्सा आ रहा है कि हाला ने जाके अपनी cousin से क्यों हो जाए, करी या नहीं करी, who is he? So I'm hoping Shafa gets back into the picture. I want to see another person who can now, because she seems to be totally, वो जरा काफी कंट्रोल में आ गई है, वो अभी रोना धोना मचाना उसने बंद कर दिया है. I'm hoping कि उसका connection फिर से हाला के साथ हो, and that's all. Okay, we can go on. Next one. We have किस्सा मेहरबानों का. We have किस्सा मेहरबानों का. जी, इतनी लंबी कोर्ट की स्पीच लेकिन मुझे अच्छी लगी. I can't say I didn't like the points she brought up. Fantastic points over here. सबसे मेरे लिए I think the one point that really hit, although बहुत सभी अच्छे थे, was कि आप औरतों को उनके फराइज बता देते हैं as a बीवी, लेकिन आप उनको हुकूक नहीं सिखाते कि वो क्या होते हैं. So true. Yeah. मैं कब से वेट कर रही थी कि ये इसके बारे में बात करेंगे, एंड उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पकड़ पकड़ के लेकर आए. और फिर जब वो स्टार्ट हुई मेहरबानो, तो उसने काफी कुछ बोला. तो आई लव्ड इट. आई think each and every sentence that Meherbano said, that Mavra said as Meherbano was so relevant, Shazia, and I really hope कि जो लोग देख रहे थे, मर्द और औरत, उनको एहसास हो, औरतों को एहसास हो कि उनके क्या हक हैं और किस जगह पे उनको अपना where they need to put their foot down, अपने साथ ज्यादती ना होने दें, और कहाँ मर्दों को एहसास हो कि कंसेंट औरत की, चाहे वो वाइफ हो या नहीं हो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बस मुझे सिर्फ ये लगा, देखो अगेन मे बी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं. जो मावरा ने भी इंटरव्यू में कहा था कि हम सब कुछ नहीं कर सकेंगे लेकिन थोड़ा करें, बट आई डिड फील थोड़ा सा और हो सकता था, बहुत ज्यादा नहीं. कि आपने ये कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट कर दी, आपने मावरा और मेहरबानों के जरिए ये मैसेजेस तो दिए. सिर्फ नाउ द सेकंड स्टेप इज शाजिया टू रियलाइज कि पाकिस्तान में इसकी मे बी लीगल स्टैंडिंग नहीं है मैरिटल रेप की. तो इस बात को हाईलाइट करने के लिए, इस बात को जोर से लगाने के लिए, जब आप इतना कर रहे हैं एक रैप अप करने के लिए, and maybe Shazia, there are organizations or there are people, there are lawyers who might think about it and raise a voice. मुझे लगा कि कहीं लॉयर या जज की तरफ से या मेहरबानो ही कहीं एक जगह बोल देती कि लेकिन मेरे सब कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लॉ में इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते. कुछ ना कुछ लॉ की जो स्टैंडिंग है ना, जो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, वो एक लाइन में जज, लॉयर या मेहरबानों की तरफ से होना चाहिए था, टू गिव इट अ फुल रैपिंग, टू मेक पीपल रियलाइज कि दिस इज द सिचुएशन. And maybe औरत मार्च can stand up for this, कि औरतों को अपने हक के लिए maybe अब इस चीज पे उठाना पड़ेगा. And it is very complicated, Shazia, because I was thinking गवाह कौन है? But this is something we can't ignore because of the complications. So Rabia, you are very right about that, and I read your post also, and मुझे थोड़ा सा जिस तरह वो execute करें मेरे दिमाग में भी कुछ आया था. Number one, उन्होंने बहुत सारी चीजें दिखाई, we can't ignore that. उन्होंने ये बताया कि जब तक गवाही नहीं होती, you have to show someone कि अगर आपने self defense में भी मारा है तो वो accept नहीं होगा. So that's why they also showed कि औरत के ऊपर आप जब तोहमत लगाते हैं इस तरह, तो you have to have someone, आप बिला सबूत इस तरह नहीं कर सकते. So she picked up on that also. फिर उसने ये भी कहा कि हर घर में ऐसी कहानियां होती हैं और हमें पता नहीं होता है, हम आवाज नहीं उठा सकते इसके लिए. Then she said कि जो ज़हनी और जिस्मानी जो तशद्दुद मेरे ऊपर हुआ है, which was bigger than, मैं इसको माफ भी कर देती, खून भी माफ कर देती, सब कुछ कर देती, तो वो जो ट्रॉमा एक औरत के ऊपर होता है, जो उसको वो बयान भी नहीं कर सकती. I mean, imagine her standing there and talking about it with even this group of people. देखो औरतों में बहुत शर्म और हया होती है, हमारी सोसाइटी में वो उस तरह नहीं, and only the woman knows what has happened with her. No one else will know what has happened with her. तो एक तो ये सब बातें. अब जो तुम कह रही हो, yes, very important. And what I wish they could have done was कि वो सिर्फ एक स्क्रीन पे, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी थी, ठीक है, आप हमेशा कहते हैं कि जी 50 मिनट हो गए हैं ड्रामे के, हम क्या क्या उसके अंदर ठूसें. आप सिर्फ कभी कभी आता है ना कि वो लिखा हुआ आ जाता है कि दिस इज द लॉ, या किसी के साथ ये हुआ था, कोई एक प्रेसिडेंट होगा जरूर, जो तुम कह रही हो एनजीओ होते हैं, and this is what happened, this was the person, और इस तरह उसका सेटल हुआ, और get to know, talk to your lawyer, whatever, इस तरह कुछ कह सकते हैं. And we are hoping कि इसके ऊपर कोई bill move हो in future, and dramas like किस्सा मेहरबानो can do that, and that would have been perfect. इनफैक्ट मैं ये भी नहीं दिखाते शादी जो तुम कही हो, क्योंकि मे बी हो सकता है प्रेसिडेंट ऐसा कोई नहीं हो, सिर्फ यही दिखा देते कि सैडली पाकिस्तान लॉ इज राइट नाउ नॉट कंप्लीट, is not does not have enough
rules or regulations to take this case, to take such cases upon and to solve them. ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आ जाता जो तुम कह रही हो, Yes, such a beautiful yeah, idea, उस हाँ, पे भी हिट करता. या फिर एक और चीज ये दिखा सकते थे कि रैंक में दिखाते जब मेहरबानो बैठी हुई है, that she would have said this is something I'm going to start working towards, I'm going to get some NGOs on board instead of a yes, school. और वो भी करे कि मे बी ये पॉइंट मेहरबान उठाती कि हाँ, मुझे इस पे बात करनी है, मे बी मैं अवेयरनेस. तो मुझे लगता है कि तो ये था. बट एज यू सेड, there were other very good points that they raised, yeah, and we really yes. appreciate the drama and और the she's creators going for to that. university, she could become a lawyer, जिस तरह ज़ारा नूर अब्बास का फांस में दिखाया था कि then she became a lawyer to help out. So yeah, वहाँ वो कुछ कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम. अच्छा जी, Murad stayed exactly what he was, but somehow I couldn't see him as anyone else. वो end तक settlement की कोशिश कर रहे थे, वो end तक कोशिश कर रहे थे कि मैं बच्चा जायदाद इससे ले लूं. हम हमेशा कहते हैं कि हमें एक आर्क चाहिए, हमें एक learning चाहिए character से. I don't know why I thought Murad was beyond redemption. So for me, No, I did. I'm quite Yeah, okay with Murad because this हाँ, is what I expected. exactly. अगर इनफैक्ट मुराद में चेंज आ जाती तो मुझे वो समझ नहीं आती. आई थिंक मुराद बिल्कुल, की एंडिंग मुझे तो बिल्कुल. बिल्कुल Yeah, I was happy to see because this is how he was. yeah, He's so bitter. He उसको कभी अपनी गलती समझ ही नहीं आई. तो right. और ऐसे लोग जो होते हैं उनका नहीं आप कर सकते. And he was not a hero. So it is okay. उसका जो था वो वैसा ही होना चाहिए था. उसकी Yeah, कहानी नहीं थी, उसकी रिडेम्पशन की कहानी नहीं थी. ये मेहरबानों की अपनी स्ट्रेंथ की कहानी. yes. So I found it to be okay. So the lost opportunity for me was Ayaz and Noor, which I think you will agree कि उन्होंने Very उनकी big one. कहानी जो हम इंतजार करते रह गए कि कुछ होगा, कुछ एक्शन में आएंगे, कुछ करेंगे. वो बेचारा मेहरान भाई जो है, उन्होंने ही सारा का सारा जो है ना काम अपने कंधों पे लिया, अकेला किया. It would have been wonderful to see them come in and really both of them were performing well. And we didn't see that. So for me, हाँ, मतलब कुछ yeah, समझ ही नहीं आई कि उनके कैरेक्टर्स थे क्यों. yeah, उनके कैरेक्टर्स अगर निकाल भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ बिकॉज फर्क नहीं कुछ पड़ा. खास तो उन्होंने किया ना. उन्होंने मेहरबानों को हेल्प की ना मेहरान को हेल्प की ना उनकी अपनी जिंदगियों में कुछ उन्होंने एक दूसरे को इस तरह वो किया. बस शादी हो गई, अब वो कोट पहन के एयाज ऑफिस जा रहे हैं और नूर जो है बच्चे का ख्याल रख रही है. तो ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इन बोथ दीज कैरेक्टर्स. एंड इतनी अच्छी और स्टोरी हो सकती थी जिसमें वो दिखाते कि वो मेहरान के साथ मिलकर हेल्प करें. फैमिली बॉन्डिंग के बारे में बात हो सकती Yes. थी. नूर के बारे में बहुत कुछ हो सकता था कि जो लड़कियां अकेली है वो कैसे जिंदगी गुजारे. जरूरी अगेन अयाज का. चलो खैर लेट इट बी. बहुत लंबी चली जाए. Yeah. So, before we come to the final point, which is what you and I wanted to discuss, and we try and wrap that up quickly also, I want to know what went wrong in Qissa Meherbano ka that it started losing viewers, and लोगों ने क्यों कहा कि ये cause तो बड़ा अच्छा उठाया है, लेकिन ड्रामा बीच में कहीं लड़खड़ा गया. What happened? तो आई डोंट थिंक इस बीच में कहीं लड़खड़ा गया. वो पहली 2 किस्तों से ही लड़खड़ाया हुआ था विद ह्यूज अपॉलॉजी बिकॉज आई Rabia? फेल्ट द डायरेक्शन. नहीं, बिकॉज शुरू से हाँ, व्यूज नहीं थे शादिया. इट वाज yeah, नॉट इन बिटवीन. yeah, किस्सा मेहरबानों का इनफैक्ट जब मैरिटल रेप की बात आई दैट्स व्हेन किस्सा मेहरबानों का गॉट सम अटेंशन. yes, उससे you're पहले right. तो इट वाज नॉट. इट वाज हाँ, एंड the direction was not completely 100% in sync with the script and the performances and the message. I felt again मुझे नहीं पता तुम्हारा अपना हो सकता है. The characters were not कैरेक्टर्स की कोई ऑब्जेक्टिव नहीं समझ आ रहा था कि ये कैरेक्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है. स्टोरी का सर पैर समझ नहीं आ रहा था हमें. उनकी आपस में केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही थी. एंड देन स्टोरी आगे बढ़ती जा रही थी और फिर एकदम से मैरिटल रेप पे आ गया completely out of the blue. So they were good parts in the story, but they were not in sync with each other. They were not collected well. They were not um, depicted well. Also जैसे हम अब नूर और अयाज की बात करें, अब हम नूर और अयाज के कैरेक्टर्स के साथ कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ. well-rounded जो characters नहीं थे. They were not well developed. Yeah. मार्शल खान का जो कैरेक्टर है वो इतना पोटेंशियल हो सकता था, Yes. उसका क्या हुआ. सिर्फ Hmm. एक गवाही देने के लिए हमने उनका इतना रोना धोना बर्दाश्त किया. लाइक देयर वाज सो मच पोटेंशियल. सो द ड्रामा ऑलरेडी वाज सफरिंग अ लॉट. सिर्फ मुझे लगता है जहाँ मैरिटल रेप की बात आई फिर द ड्रामा गॉट सम Do you think if they would व्यूअरशिप. have moved up, if they would have moved up the marital rate जल्दी, because वो उन्होंने वो they lost time doing all that. जब आपको वहाँ की कहानी आगे ही नहीं बढ़ानी थी, तो फिर ऑलमोस्ट आपको आधा ड्रामा चला गया था. yes, ऑलमोस्ट आधा ड्रामा चला गया था, वो हुआ बिल्कुल, था. फिर दूसरी yeah, बात ये शाजिया देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कुछ कंटेंट लिखते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ड्रामा. आई फील आई एम सॉरी आई एम गिविंग अ लेसन नाउ टीचर्स की तरह. पर आपके ड्रामे का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप एंटरटेन कर रहे हैं, आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप. यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर.
किस्सा मेहरबानों की टीम was not clear about that. And each of your characters, what do they stand for? What is their part in playing? What is the part they're playing in moving the story forward? That was not clear again, you know. And then how are the each of the characters are supporting each other? Viewers उसके साथ कैसे connect करें? मुझे लगा इन सब जगहों पे किस्सा मेहरबानों could not meet up with what was Yeah, expected of it. I हालांकि कास्ट बड़ी yeah, स्ट्रांग थी, आइडिया बहुत अच्छा था. I mean, look at the performances. अगर तुम इन सब चीजों को हटा दो, सबकी performances were सबकी so good. It was a pleasure to watch them, you know. yes, bilkul, I completely agree. It was a pleasure What to do you watch. think? The dialogues were there in most part. And और कभी कहीं जहाँ मावरा was playing it subtly also, वो भी हमेशा. और and जो उन्होंने बात उठाई है मैरिटल रेप की, उन्होंने जिस तरह एग्जीक्यूट किया है वो बहुत अच्छी तरह, उसकी हमने तारीफ करी थी. जिस तरह उन्होंने एग्जीक्यूट किया था कि यू नो वी इट्स वेरी हार्ड एंड चैलेंजिंग विद पेम्ब्रा एंड विद जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उसके अंदर ये दिखाना, लेकिन उन्होंने दिखाया और अच्छी तरह दिखाया. सो इट डेफिनेटली स्टार्टेड कॉन्वर्सेशंस, बट हमें अफसोस यही है कि वो कॉन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा बहुत बड़ी हो सकती थी. और and yeah, for everything you said. Now coming to the last part. आप पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं. ओके, तो मैंने रात को किस्सा मेहरबान का खत्म किया और मैंने सबसे पहले जाके ट्विटर के ऊपर कहा, मैंने कहा कि आई एम सो ग्लैड कि जो ड्रामा है इट डिड नॉट फॉल प्रे टू द इट. मैंने ये लिखा था, इट tied up the ending but it did not tie the knot, and I was very happy to see that they showed कि अभी she needs time. What is her name? मेहरबानो needs time, and they showed that. And कितने मैसेजेस उसमें डिलीवर किए. अब जब मैं सुबह उठी तो ठक राबिया का मैसेज आया कि क्यों नहीं दिखा सकते थे कि मेहरान एंड मेहरबानो could have been together. अभी नहीं होते, बाद में होते, लेकिन एटलीस्ट ये हो, क्योंकि इतने कम आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो आपका साथ देते हैं, तो फिर क्यों नहीं बेचारे मेहरान को आपने इस तरह छोड़ दिया साइड में. तो ये दोनों साइड्स हैं. मेरे लिए आई थॉट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शो कि मेहरबानो हैज नॉट रीच दैट पॉइंट. देखो राबिया, वो जो है ना अपनी पूरी जिंदगी हाँ 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 करती आई है, जी करती आई है. अपने अब्बा को उन्होंने कहा 10 साल इंतजार करना, उससे कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना है अपने मियाँ के साथ, शी सेड कि मैं जाऊंगी. अब उसने एक्सप्लेन किया मेहरान को कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, मुझे ये एनजीओ खोलना है. How much time will she have in that life of hers to give to Mehran? And looking at her entire journey, I think she is not ready to commit to a relationship 101%, which she wants to. लेकिन मुझे ये बात भी समझ आई, क्योंकि मैं समझ रही थी वो हाँ कह देगी जब मेहरान ने उससे पूछा. एंड मेहरान has been with her through thick and thin and done everything, and he's a very. लेकिन देखो जब एक शादी हो जाती है ना, फिर बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं. एक तो वो जो अम्मा सास है उनके साथ भी उनको रहना होगा, फिर बच्चे का भी ख्याल रखना होगा. वो सब बातें कौन करेगा, कैसे करेगा. अभी आई थिंक शी हैज जस्ट लर्न्ड टू लिव ऑन हर ओन टर्म्स. Even if Mehran means the best for her, Mehran cannot leave his mother alone. So I think it will take time. For me, I thought this is a very realistic solution. या तो मैंने भी यही कहा था कि मैंने नहीं कहा था कि वो अभी शादी करें. मैं ये बोलना चाह रही थी, मैंने यही कहा एग्जैक्टली कि वो बोलती कि मेरा मुझे टाइम चाहिए. इट विल हैपन बट आई नीड टाइम. So if you're willing to wait, I'm giving you hope. I would have liked this ending. लेकिन अगर वो झूठी तसल्ली होती तो फिर अगर वो बाद में because she's not, झूठी तसल्लियां भी तो देना होता है ना कि आप किसी को टंगा के रखें. झूठी तसल्ली क्यों दे, वो सच्ची बात बोल रही है. She needs time. Every woman needs time in her life. अगर somebody has gone through some trauma, किसी की डाइवोर्स हो जाती है, किसी की मंगनी टूट जाती है, कोई दूसरा इंसान आता है, तो आपको लॉजिकली और बहुत केसेस में यही होता है कि आप जंप इन नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए. यू नीड टू गिव टाइम एंड यू कैन से. तो चलो मिक्स रिव्यू दे देती, मिक्स रिएक्शन दे देती, बोलती कि मुझे टाइम चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगी. ये सब क्लियर कट बोला. उसने क्लियर कट मैरिज मेरी कार्ड्स पे है नहीं. उसने कहा कि मैं अपने बच्चे पे फोकस करना चाहती हूँ. उसने मेहरान को कोई उम्मीद नहीं डाली. तो मैं ये कह रही हूँ, या तो टाइम पीरियड बोल देती कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, या बोलती कि मे बी इट विल हैपन, मे बी इट विल नॉट हैपन. शी डिड नॉट से एनीथिंग लाइक दैट. मेहरान ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर. ठीक है. अब मेरे 2-3 पॉइंट्स है. पहली बात ये, आपने हर ड्रामे में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर का जो है ना वो एक रैप अप दिखाया, उसका एक कंप्लीशन दिखाया. मेहरान का नहीं दिखाया, आपने उसको बीच में लटकावा छोड़ दिया. नाउ तुम्हारी बात की उसकी माँ का, वो कहता कि यस मेहरबानो तुम सही कह रही हो, वी बोथ नीड टाइम, आई ऑल्सो नीड टाइम. मुझे भी अपनी माँ के ऊपर काम करना है.
so that when you enter my life it is all positive. Third, या फिर आप ये नहीं दिखाते और आप दिखाते कि मेहरान की शादी हो गई है and he is fulfilling that promise और वो मेहरबानों को सपोर्ट भी कर रहा है, फिर आप ये दिखा देते. Now why the reason I'm saying कि मुझे लगता है in my humble opinion उनको थोड़ा सा ये दिखाना चाहिए था, मेहरान is a very good guy half the drama. शुरू में तो उसने बड़ी गलतियां की. अगर आप एक अच्छा कैरेक्टर दिखा रहे हैं, लोग इंस्पिरेशन लेते हैं. और शाजिया, मुझे बहुत मैसेजेस आए, उन्होंने कहा यही आपने यही किया कि अच्छा इंसान जो होता है उसको कभी कुछ नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि आप किसी के साथ अच्छाई करते रहें और आपको वो चीज नहीं मिलेगी. ये मैसेजेस हैं जो आप दे रहे हैं, ये इंस्पिरेशन है जो आप क्रिएट कर रहे हैं. सो आई फील ये नहीं करना चाहिए था. एटलीस्ट मैं ऐसी जज्बाती ड्रामा बफ हूं और मेरी जैसी एक परसेंटेज है जो इस तरह सोचती है. ठीक है. सेकेंड, मुझे ये लगा, मैं बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट, सिंगल वुमेन सर्वाइविंग ऑन देयर ओन, मदर्स raising their kids उनके हक में हूँ 100 and 200 and 500% I will say I am for that. लेकिन हमें एक बैलेंस बड़ा क्रिएट करना है जिसमें हम ये दिखाएं, अगर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, why not take that person and make your life easier? That बच्चा needs a father. अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे लोग क्या कहेंगे कि ऑप्शन में था, हम कह रहे थे नहीं इट्स ओके, उसको अपने ओन पे करने दो. जो कैरेक्टर था फैजल कुरैशी एंड उनका, तो वो एक डिफरेंट थी. हर केस डिफरेंट था, बट इस केस में मेहरबानो अकेली वो करी, क्यों करे वो अकेला यार? एक अच्छा इंसान अवेलेबल है. I agree with you. Let me complete. उसकी जर्नी को आप सॉफ्ट बना सकते हैं. हमें ये बैलेंस जरूर करना है लड़कियों में, क्योंकि देखो ये बात भी समझो शाजिया, एक बहुत बड़ी परसेंटेज आजकल की यूथ की हैज बिकम एंटी मैरिज. तो आप जो मैसेजेस दे रहे हैं, आप बिल्कुल ये भी नहीं करें जैसे हाला है कि शादी और कोई मर्द ही आपको बचाए, लेकिन आप ये भी नहीं करें कि औरत अपने ओन पे हर चीज जो है वो उसको करना ही करना है. एक सटल मैसेज दें. और बहुत से दूसरे ड्रामों में आप ये मैसेज दे चुके हैं कि एक लड़की या एक औरत अपने ओन पे कर चुकी है. ये एक ड्रामा था जहां सिचुएशन ऐसी थी कि आप बड़े अच्छे तरीके से ये बैलेंस कर सकते थे, जिधर आप दिखाते कि वो अपने, जहां पे एक मर्द उसको फैसिलिटेट कर रहा है, अगेन लेट मी प्लीज से इट अगेन, एक मर्द उसको सपोर्ट करके फैसिलिटेट कर रहा है इन मेकिंग हर लाइफ गो फॉरवर्ड. आपको ये दिखाना भी बड़ा जरूरी है. मैं ये नहीं कह रही कि मेहरान उसकी सारी सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम बन जाता. मेहरान वुड हैव बीन द फैसिलिटेटर दैट वी हैव बीन सेइंग वी नीड मेन लाइक मेहरान, वी नीड सच मेन जो आपकी जिंदगी को आसान करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता था कि हम ये बैलेंस करते हैं. अगेन आई विल रिपीट इट अगेन, इट डिड नॉट मीन कि मेरी मेहरबान और मेहरान उसी वक्त शादी कर लेते. maybe a year down the road, maybe 2 years down the road, why not? So that's my point, but it's okay अगर Okay, so I think बहुत सारे ड्रामों में दिखाते हैं कि एंड में शादी हो जाती है, बहुत कम ड्रामों में दिखाते हैं कि वो ओपन एंडेड रखते हैं. नंबर 2, मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि उस बच्चे को एक पेरेंट की, एक फादर की जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये भी आया कि बहुत सारी यंग मदर्स जो सिंगल होती हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, वो इसलिए नहीं शादी करती क्योंकि उनको लगता है कि उनके बेटी की परवरिश वो एक और नए आदमी को जो उनका बाप नहीं है वो शायद वैसे नहीं करे. ऑल्दो मेहरान इज डिफरेंट, लेकिन दे विल हैव अनदर चाइल्ड विद दैट मैन. ओके, और जब आपका दूसरा बच्चा होता है ना, और जब वो कंपैरिजन होता है ना, जो विच नाउ वी आर गोइंग मच बियॉन्ड द नैरेटिव क्योंकि वहां गए नहीं है, लेकिन यंग लड़कियों के दिमाग में ये सवाल होते हैं. Again, I think what you are saying is not wrong and what I'm saying is not wrong, but I think yes, they could have shown a time lapse maybe कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता, and because अभी वो 101% इन चीजों के ऊपर concentrate करना चाह रही है. ठीक है, बड़ा okay. Yeah. And it is okay. They should have shown that. But इसको मेहरान को एक hope देके करती. And शाजिया, हम यही जो तुम्हारी बात है, तो हम नैरेटिव को चेंज करें ना, हम दिखाएं कि there has to be men, we need to create heroes, जिसमें वो जो सारी तुमने fears की बात की है for single mothers, for young girls, उनके fears को खत्म करने के लिए हम ये लोग ऐसे क्रिएट करें ना. लेकिन आपने क्या किया, आपने तो मेहरान को बीच में लटका हुआ छोड़ दिया. तो why would any man do it? अगर वो किसी की हेल्प ही क्यों करेगी लड़की? जिस तरह जो वो ड्रामा था which made द मेड ड्रामा था, उसमें यही था, उसमें भी उन्होंने यही किया. देयर वाज दिस गाय जो उसको मुसलसल हेल्प कर रहा था. उसने क्या किया, अपने पुराने के पास चली गई. भाई, तो हम क्या दिखा रहे हैं? हम ये दिखा रहे हैं कि एवरी गाय हु इज गुड, हु इज नाइस टू यू, हु मेक्स अ सैक्रिफाइस फॉर यू, हु स्टैंड, आप उसको कुछ नहीं मिलेगा इनमें. ये But she didn't go back to anyone. I think we also have to respect the fact that some women don't want to get married.
maybe That's Mehrbanu doesn't want to get married now. Maybe okay, so हम अगेन एक डिफरेंट उसमें चले जाएंगे, फिर सब लोग मुझे बैश करेंगे. आई डू नॉट थिंक ये हमारी कॉन्वर्सेशन है. हमारी कॉन्वर्सेशन इस बात एक स्पेसिफिक केस की है. मेहरबानों का कहीं भी ये नहीं दिखाया कि वो शादी नहीं करना चाहती या कुछ नहीं करना चाहती. अब नहीं जिसकी करना जिस टाइम चाहती. एंड अगेन जब आप बहुत सी चीजें दिखा रहे हैं तो एक ही ऑप्शन था, बट इट्स ओके. अगर चलो, अच्छी बात है, two बहुत से points लोग of view, कनेक्ट कर रहे हैं. see how it goes. And yes, I think अगर वो empower होती, अपने पैरों पे खड़ी होती, और हम ये भी दिखा देते कि औरत अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, and then वो जाके शादी करती या कुछ उनका दिखाते, तो हम दोनों ऑप्शंस दिखा सकते थे. Yes, yeah, why not? And your point taken कि yes, आजकल a lot of the younger population are moving against marriage, but they are also moving against marriage because they see their parents and their mothers having been through a rough time in their marriage. And I've had spoken to young girls who said कि मुझे इसलिए नहीं करना because my mother suffered, I don't want to do it. तो ये भी नहीं दिखाना. शायद वो हमारी बहस जो है ना, बहस पे चलती जाएगी. तो मैं I एग्जैक्टली know, तो let's तुमसे go यही on. कह रही हूँ. नहीं, Next मैं तुमसे drama. यही तो कह रही हूँ कि Yeah. because of all of these points that you are saying, it Yeah. was important to show Mehran getting a yes from Mehru, because Mehran was a different case. This is exactly what I'm saying. That Mehran proved everything. He never disrespected his mother. He never went against his mother, but he was still helping Mehrbano. So this is very important. जो हम मेहरान का कैरेक्टर दिखा रहे थे, इसीलिए तो और भी ज्यादा जरूरी था कि हम मेहरान के कैरेक्टर के साथ एक अच्छा होता हुआ दिखाते, to prove everything that you have just raised wrong or give a new direction to all the thoughts that तुमने mention किए अभी. Mehran was the best opportunity that you had to show a new direction to all these thoughts and all these fears. But This is my point. मेहरान को मिल जाएगी ना. मेहरू को कहता है कि मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर लूंगा, तो वो कर लेगा, मिल जाएगी. लेकिन वो दिखा सकते थे. You are right. Yeah. Okay. Moving on. Let's start with जो बिछड़ गए. Okay, so जो बिछड़ गए again बहुत ज्यादा हिलाने वाली एपिसोड थी. Again, it's very intense. राबिया, बड़ा मुश्किल हो रहा है ये ड्रामा देखना मेरे लिए. अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. Because it's so intense and it's so painful. It's painful. अच्छा, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई एम अमेज्ड एट द वे दे आर शोइंग थिंग्स. वो इतने मजे का लगा द वे वो औरतें आती हैं सोनिया के घर में और वो अपना काम करके चली जाती हैं. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ट्विस्ट एंड शोइंग के औरतें भी जंग में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं. एंड ये बहुत कम होता है. तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. फिर द वे दे आर शोइंग रूमी क्या कर रहा है. मुझे सारा ड्रामा अच्छा लगा, बट बहुत मुझे आई मीन इट वाज रियली painful. It's painful to watch because you know these things have happened. That's what I mean. They've shown it so well. I guess मैं शायद इस वाली एपिसोड में उस पॉइंट से बियॉन्ड मूव कर गई थी. और मुझे जो है ना बाकी चीजें, आई एम लविंग द स्क्रिप्ट and also I felt they somehow, for me, there were certain points that made me like really, I don't know if I should say made me think. या थोड़ा सा हुआ जैसे कैप्टन फरूक की वो सारी बात जो सोनिया से कहता है कि आर्मी को जब उसने डिफेंड किया, फिर उसने कहा ये जेनोसाइड हो रहा है लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं और शायद हिस्ट्री में हमेशा हमें इल्जाम दिया जाएगा. तो मैं तो ये पॉइंट्स उठा रही थी. मैं सोच रही थी कि किस तरह इन्होंने नैरेटिव को प्रेजेंट किया है. देन अगेन वो जो पूरा टीवी पे उन्होंने ब्रिटिश बीबीसी का या एक इंग्लिश चैनल का, एनबीसी है शायद, उसका दिखाया कि वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं. हाँ, एंड देन रूमी का पूरा जिस तरीके से वो करें, विच इज क्यूरोसिटी, एंड एंड पे तो मेरे दिल को कुछ हो गया. वहां मुझे कुछ हुआ. But I really enjoyed watching this episode. मुझे बहुत जबरदस्त लगी. So fantastic, beautiful narrative, and I said that in the last episode, I think when we did it, कि हमने बहुत narratives देखे हैं which are anti-Pakistani on this, and although we both have been saying we want a balanced narrative, I actually started questioning कि why is it कि इस तरफ का साइड का क्यों नहीं है कोई नैरेटिव. एंड फिर मुझे इक्का दुक्का जो मिले, एंड आई कोटेड अ बुक इन द लास्ट वन के वो भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि एंड टुडे राबिया आई फाउंड दिस आर्टिकल व्हिच इज फ्रॉम द हिंदू. सो इट इज फ्रॉम एन इंडियन न्यूज़पेपर. उन्होंने कहा है कि देयर इज इट वाज द सीक्रेट वॉर और द इंडियाज हिडन वॉर. एंड उन्होंने कहा कि अगर इंडिया जो है वो नहीं आर्म करता बंगाली नेशनलिस्ट को उस टाइम पे, तो फिर इतनी ज्यादा मिलिटराइजेशन नहीं होती उस वॉर की. हाँ, वो जीतते भी नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह की टेक्निक्स उन्होंने यूज करी थी which led to wide scale massacre on Biharis and people who were pro-Pakistanis was huge. और इसके repercussions आगे. They said yes, Pakistan army का अगर हिस्सा था
इनका भी हिस्सा था, and there's no denying that, and it was actually a very comprehensive article. So and these things I would not have read if I had not been watching Jo Bichhad Gaye. So I just wanted to thank the makers. And जो तुम कह रही जो conversation थी between कैप्टन फारूक एंड सोनिया राबिया, उन्होंने इतनी इंटेलिजेंटली उसको किया, बिकॉज सोनिया ने उसको अक्यूज किया एग्जैक्टली व्हाट वी डू कि आई लाइक यू लेकिन मुझे आपकी वर्दी नहीं पसंद। सोनिया ने वही कहा जो हम बहुत सारे लोग कहते हैं, एंड फिर उसने अपने आप को डिफेंड किया और बड़ी खूबसूरती से डिफेंड किया कि ये हुआ था, ये है, लेकिन हमारा नैरेटिव कोई नहीं सुनेगा। सो एंड देन लाइक द वुमेन, द ब्रिजेस की लिस्ट देखो, आपको दिखा भी रहे हैं कि हुआ किस तरह था, कि उनको इस तरह बमबारी करनी है कि जब उनको जोड़ना भी होगा, क्योंकि हम उन्हीं के वसाइल है ना, तो फिर हमें पता भी हो कि मरम्मत कहाँ से होनी है। दैट सीन बिटवीन वहाज अली एंड नादिया जमील जो उन्होंने शुरू में ही it was just, it just shook you to the core. I didn't know कि मैं नादिया जमील की तारीफ करूं या मैं वहाज अली की तारीफ करूं. It was just, and that's what I mean when I said it was becoming too painful, because उसकी तो कहीं नहीं, और वो जो वो बददुआ देती है उसको कि तुम तो मौत नहीं आएगी, कब्र उफला कब्र नसीब, क्या डायलॉग्स है शाजिया, वो दिल से निकली हुई, एक माँ के दिल से निकली हुई दुआ थी। एंड डिड यू सी हाउ वहाज लाइक उसकी तो कोर तक हिल गई, यू नो, इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीन, इट वाज सो इंपैक्टफुल, इट रिप्रेजेंटेड सो मेनी इमोशंस, दिस ड्रामा इज अ क्लास ऑफ इट्स ओन, यू नो, इट्स नो मैटर आप किस साइड पे हो, आप कुछ भी बात करें। एंड देन अगेन चलो तुम इस पे कंप्लीट कर लो, आई जस्ट वांट टू मेंशन वो जो लास्ट में वो बंदा बोलता है ना, दैट पीस दैट ही सेज के इतनी हजारों मील से दूर बैठ के आप कैसे कर सकते हैं, और जिसकी माशियत भी किसकी कमजोरी हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिस ड्रामा इज हाईलाइटिंग, एंड इट्स मुझे लगता है कुछ जगहों कुछ तरीकों से शाजिया द ड्रामा, अगर मैं वाकई जरा सोचूं तो एक नैरेटिव भी है जो बिल्ड किया जा रहा है, बट इट इज ऑल्सो थ्रोइंग पॉइंट्स। yes आप सोचें आप सोचें, आप डिसाइड कर लें आपने किस साइड पे जाना है, बिकॉज वो जो बात भी उसने बोली थी वो भी एक बड़ी रेलेवेंट बात, you know, so yeah you were right। देखो उन्होंने कैप्टन फारूक, तुमने एक लाइन कह दी कि 45,000 आर्मी का स्ट्रेंथ है और यहाँ 6 करोड़ लोग हैं, आप खुद ही सोचिए कि हम कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो फिर ये कैसे हुआ। so that is but going back to the point, अगर आप रूमी की जो क्योंकि इन्होंने उन्हीं की कहानी के ऊपर ऐसे किया है जो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे दिल को इसलिए लगी बिकॉज एक्चुअली उनकी कहानी सॉर्ट ऑफ इसी तरह चलती है, वो एंड तक ही इज ब्लोइंग अप ब्रिजेस, ही इज फाइटिंग फॉर द कॉज। आई थिंक वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन उन्होंने ब्रेक, आप जाके देखें, सब गूगल पे हर जगह है ये कहानियां। एंड एंड तक उनको फिर राउंड अप करते हैं, फिर उनको लेकर जाते हैं, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। It takes, and till the end they did not know whether he was executed or not, and then they did find out he was executed। तो जब उसकी दुआ जब वो कह रही थी ना शबनम, तो मेरे दिल को कुछ हो रहा था, बिकॉज बाकी वो जाके इसी तरह से तो मरना चाहोगे भी और तुम नहीं मरोगे। इट वाज टेरिबल। एंड अच्छा भाई वो जो गवर्नर हाउस का सीन था, I was looking at that too, because वो जो उसने छुपाए थे and then he blows it up in the end। Did you realize he's going to do that? I was not sure कि वो कर क्या रहा है, मुझे लगा कुछ चीज छुपा रहा है, लेकिन फिर वो जब एंड में दिखाया तो मुझे समझ आ गई। एंड आई आल्सो वांट टू मेंशन द एडिटिंग, वो बड़ा जबरदस्त है कि सोनिया दरवाजा बंद करके मुड़ती है तो दिखाते हैं एकदम से जैसे लगा एक मिनट के लिए वहां जाए, बट ही इज समवेयर एल्स, यू नो। एंड देन आई लव दिस, वो नमाज का उन्होंने सीन दिखाया कि वो किधर है, he turns back, you know, so it was they are just keeping us hooked like that। It's very good। वो चूल्हा जला रही थी and OST on हो रहा था, and then it's that OST is so beautiful, I want to say again and again, and I think there are 2, there's not 1, 2 गाने हैं उसमें। and then वो जिस तरह behave कर रही थी वो दोनों जो आके उसको बातों में लगा के, and they were like, you could tell there's something sinister about them, but you couldn't put your finger on it। I mean they were pretending throughout, but you knew that मुझे समझ आ गई थी, मैं समझी वो चीज छुपाने आई है जो शायद रूमी आई थी, मुझे लगा, बट वो नक्शा देख रही थी, उसको उससे वो चाहिए था, मिल गया उसको जो भी चाहिए था। आई थॉट वो गन लेंगे। बिल्कुल। yes, so I think that was about it। looking forward to the next episode। दिल थाम के and दिल में डर and everything, but a riveting watch throughout all the episodes। उन्होंने फिर से कह दिया, I just found it so beautiful, and Captain Farooq said again कि I love you। that was so beautiful, that was really nice, that was really It was beautiful। and Rabia, one more thing that उन्होंने ये दिखा दिया कि PTV ढाका
कि जब न्यूज चैनल्स आपके कंट्रोल में नहीं होते, एंड दिस इज हाउ इट मूव्स ऑन, एंड वो इंटायर वहां भी पहले यूनिवर्सिटी था, ढाका यूनिवर्सिटी, एंड नाउ दिस, that is how the slow infiltration happens, and the messages are going back and forth. So they are showing, they are not just showing a love story, they are not just showing killing and massacre, they are showing कि जिसे डिटेक्टिव नॉवल होती है ना, कि किस तरह आगे बढ़ा है. एंड वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच इज वेरी आयरॉनिक, कि कैप्टन फरूख ने कहा कि या तो तारीख जो है वो सियासतदान लिखते हैं या लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ तारीख कैप्टन फरूख ने लिखी है. He is an because he उनके तो memoir से ये बनी है कहानी. So it was very ironic that he wrote about it, and I want to say कि ख्वाब टूट जाते में भी यही था कि वो कहानी उनकी यूनिवर्सिटी के चांसलर ने लिखी थी. So that's why both these narratives ये बड़े निराले हैं, ये बड़े खूबसूरत हैं, and ये बड़े genuine हैं. So that's why we are watching both of them. You do Ishqila first? Yes, we can start with Ishqila. Okay, चलो जल्दी जल्दी बताओ. We have to fast forward our drama का. Yeah. इश्किला मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. आई थॉट इसमें काफी कुछ हो रहा है इस बार. ज़ैन और अस्का के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको उन्होंने आगे बढ़ते हुए दिखाया. अजलान की वो कशमकश एंड द फैक्ट कि वो पहुंच गया अस्का के घर, उसका पूरा जो कमल के साथ टाकरा हुआ. तो मुझे लगा कि इस बार एपिसोड में काफी चीजें हुई, हम आराम से नहीं बैठे हुए थे. So I have to apologize कि मुझे जो लास्ट एपिसोड की जो मुझे आजान समी खान की एक्टिंग में बहुत सारे गैप्स नजर आ रहे थे, वो इस एपिसोड में पूरे कर दिए उन्होंने. बट आई विल स्टिक टू माय पॉइंट कि वो वाले एपिसोड शुरू में शूट हुए थे, ये वाले एपिसोड बाद में शूट हुए हैं, एंड हिज एक्टिंग हैज रियली लाइक गॉन लाइक दिस. वो जो सीन था, वो जब वो पुलिस ऑफिसर से भी बात कर रहे थे कि तुमने जमानत पे कैसे छोड़ दिया उसको, हाउ डेयर यू डू इट, एंड जब द एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग टू कमल वाज एब्सोल्युटली awesome. The way he and that entire conversation between the two of them was just Uzma Ahmed और उनके बीच में उस्मा हसन, right, उनके बीच में was just fantastic कि वो यहाँ से कह रही थी, वो यहाँ से, और जिस तरह शुरू हुआ कि चाय बनाकर आओ, और बड़ा calm and composed शुरू हुआ, and then it was like a song that went up to a crescendo in the end. जो end में हुआ था. This is how the execution. But do you think कि कमल को थोड़ा सा do you think कमल को थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखानी चाहिए थी, थोड़ी सी सिंपैथी दिखानी चाहिए थी? आफ्टर ऑल शनाया मर गई, और चाहे वो जो भी कह रही थी कि हमने तो उसको बोला नहीं कि नहीं जाओ, वो नहीं जाओ, थोड़ा बहुत तो इनकी इन्वॉल्वमेंट थी. इन्होंने क्यों नहीं उसको सही तरीके से बताया कि ऐसा हो गया, आप प्लीज मत करें, ये मत करें, हम नहीं चाहते कुछ भी. आपने उसको लगा आप किसी मुसीबत में फंसी है, वो आपकी और मदद कर रही है. डू यू थिंक कि कमल को थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था? थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था, स्पेशली क्योंकि उसकी जो डिटेल्स थी वो अस्का नहीं दी थी. अदरवाइज तो उसको नहीं पता चलता, वो नहीं जाती और वो नहीं मरती शायद. एंड शी वाज गोइंग बियॉन्ड. ठीक है, आपने कह दिया था, लेकिन वो अपनी अच्छाई में और अपनी नेकी में जा रही थी आगे. अपनी बहादुरी में जा रही थी आगे. तो आपके अंदर मुझे वो गिल्ट नजर नहीं आया जो आपके अंदर होना चाहिए था, कि किसी ने अपनी जान दे दी आपकी बेटी के लिए. और मुझे ये भी लगा कि वो नहीं भी था तो जस्ट बिकॉज सामने वाले ने एक चीज लॉस कर दी, किसी के वो कितना, तो आप सिर्फ उसका वो करने के लिए थोड़ा सा अपना लहजे को या थोड़ी सी अपनी एटीट्यूड या अपने जिस तरीके से आप हैंडल करें उसको थोड़ा सा आप सॉफ्ट कर सकते थे. आप वही बातें आराम से भी बता सकते, बिकॉज उसके पॉइंट्स भी वैलिड थे. उसने कहा अगर आपकी बच्ची की जान और जिंदगी, इज्जत और वो तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी और चीज का नहीं सोचेंगे. अच्छा, आई वाज वेटिंग कि अस्का भी जंप लगाएगी और अजलान को कुछ सुनाएगी, बट अस्का ने कुछ नहीं कहा. नो, अस्का ने कुछ नहीं कहा, बिकॉज मे बी अस्का फीलिंग गिल्टी, बट आई विश वो अस्का का थोड़ा दिखाते रिएक्शन, चाहे अलग से अगले में आएगा. हाँ, अगले वाले में आएगा. हाँ, अस्का वाज जस्ट हक्का बक्का. What do you think of Zayn की conversation with Aska all the time? I'm sorry. I have given up on Zayn's conversation with Aska. I'm sorry. I mean, I don't know what was happening there कि आप तो बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि मैं तो आपको अपनी मोटर बाइक पे नहीं बिठा सकता. I mean, what kind of a conversation was that? वो तो फिर भी मुझे बेहतर लगी. वो जो शुरू में उसको रोकता है कि आप जा रही है क्लास में, साथ है जाना है तो आप देसी सी भागी, फिर उसके बाद आप बड़ी डिफरेंट है, आपको मैं कैसा लग रहा हूँ. लाइक हेलो, ये किस किस्म की बातें हैं? इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, इट हैज रियली गुड पॉइंट्स, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हो जाता है जब अस्का और ज़ैन की इंटरेक्शन की बात आती है. because you cannot feel that chemistry between them. You cannot feel कि अस्का को उसके लिए आप चाहते हैं, आप कहते हैं अस्का निकलो यहाँ से, छोड़ो इसको, इसके पास मत जाना, इसको तो you don't have any sympathy for
for Zayn or anything, you know, no respect for him, I'm sorry. No, zero respect because the dialogues are just, I'm sorry, there, I don't know, पता नहीं कहाँ से उठाए गए हैं वो dialogues. I apologize, but they just don't go with the flow of what's happening in the rest of the drama. Yeah. I really like जो उसका डायरी लिख रही होती है, वो इतना खूबसूरत था, मुझे वो आइडिया बहुत खूबसूरत सीन था. Yeah. मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा. आई रियली लव्ड इट एंड आई लाइक इट कि यू नो 5 साल बाद जो भी इंसान है वो उसको देगी या वो खुद पढ़ेगी. एंड मुझे मुझे ये आइडिया भी बड़ा अच्छा लगा कि कोई अगर आप जिंदगी में किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं और कोई आपकी मदद कर रहा है, मे बी स्मॉल नोट्स दैट यू राइट. Yes. I just love that whole thing. मुझे वो बहुत ही खूबसूरत. फिर उसका ऑफ कोर्स अल्लाह के साथ शुक्राने की बात भी वो कर रही है, तो वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था. और उसकी वजह से एक सॉफ्ट साइड भी आ गया आस्था के लिए, जो हम कह रहे थे कि नजर नहीं आ रहा, तो अब हमें पता चल गया कि उसके दिमाग में ये चल रहा है चीज के. Rabia, that conversation between okay, I'm sorry, I'm going to, I thought of you at one point in the drama. Tell me what point that was very quickly. I don't know. जब अजलान की अम्मी दुआएं पढ़ के फूंक मार रही थी उसके ऊपर. I said, oh, मैं तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रही भाई. मैं तो कुछ बोल ही नहीं, आप लोग ही बोल रहे हैं. So okay, but I love those the dialogues that happen after that, because वो समझा रही थी जो हम सब एक दूसरे को समझाते हैं राबिया कि नहीं, अल्लाह मियां की कोई मसलहत होगी अगर आपका ये काम नहीं हो रहा, और वो कहता है कि नहीं, अगर आपका ये काम नहीं हो रहा इसका ये मतलब है कि आप नहीं करना चाह रहे हैं ये काम, इसलिए नहीं हो रहा है. So he's still there. He hasn't moved from there to there. उसकी जर्नी शुरू भी नहीं हुई है, या मे बी दिमाग में कहीं शुरू हुई है, लेकिन ये जो शिकवा होती है अल्लाह मियां से कि ये काम क्यों नहीं हो रहा और क्यों शनाया को वो ले गया मुझसे, इसमें कौन सी ऐसी मसलहत थी कि ले गया. सो ये सवाल पूछते हैं, एंड आई एम लाइकिंग इट दैट दे आर शोइंग दीस कन्वर्सेशंस अगेन एंड अगेन, बिकॉज़ दे आर शोइंग द टर्मोइल इन अजलान's head कि क्या हो रहा है. I think उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है. The fact that he's asking this question is means that ये उसकी जर्नी स्टार्ट है. अब उसको उस जर्नी में अपने आप को जो ये समझना है वो पार्ट अभी उसका नहीं स्टार्ट हुआ जो आगे जाके. But I think that's all on Ishkila. That's all on Ishkila. Let's go ahead. Next one. So we go to Sinfiahan. Sinfiahan. कौन सी कहानी से शुरू करूं मैं? Do you have a point to begin with? जी, I loved Arzu. Okay. I loved Arzu and Norris. असद का कैरेक्टर है नोरेस का, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो उसने भिगो के मारी है ना उसको. I loved it. I was like, wow, this is cool. This is, she's like, हाँ अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही ना, आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम सुन रहे हो. She's like, मुझे शादी का नहीं है. So I am just because बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें ना एक चेंज दिखाते हैं या अच्छा चेंज दिखाते हैं. तो आई लव इट कि उन्होंने आरजू का एक पूरा जर्नी दिखाया हमें, और दिखाया कि कैसे उसके अंदर एक ट्रेनिंग ने, उसके अंदर एक कंफर्ट उसको मिला है, तो उसके अंदर कितनी चेंज आया, और वो चीजें जो वो सोचती थी बट शी नेवर हैड द करेज टू एक्चुअली एक्सेप्ट इट. यू नो बहुत दफा शादियां हम लोग को चीजें पता होती हैं हमारे लिए गलत है, बट हमें हिम्मत नहीं होती, हम डरते हैं कि अगर हमने इस चीज को हमने मना कर दिया तो हम गिर जाएंगे. तो उसके अंदर वो आ गया कि इट्स ओके, आई इवन इफ आई फॉल I'll take this risk, and वो उसको सुनाती है. मुझे वो पूरी कॉन्वर्सेशन हम हमेशा दिखाते हैं कि जब वो आदमी वापस आता है तो लड़की स्ट्रॉन्ग बनना भी चाहती है लेकिन वो पिघल जाती है इन दी एंड. लेकिन ये इन्होंने बड़ा रियलिस्टिक दिखाया था कि वो स्ट्रॉन्ग बनना नहीं चाहती, वो स्ट्रॉन्ग है, और उसको समझ आ गया है कि ये आदमी जो है ये अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता. और उसने ना चीख पुकारनी करी, कुछ नहीं, उसने बड़ी कूलली आराम से, which is Arzu's character, उसने समझा दिया. And लग रहा था it's hard for her to do it, but now I felt that she's breezing through it because her priorities are clear. मैं एक पॉइंट और भी बताना चाहती हूँ, आप बोलना चाहती हूँ ये कि there is a difference in just saying no to anyone and saying no to Norris or characters like Norris. क्योंकि अगर आप देखें तो Norris का कैरेक्टर वैसे ही है. उसने जब कॉल की तो उसने अपने बारे में बात की. क्या मतलब तुम मेरे से, मतलब मुझे मना कर रही हो, मेरे से बात नहीं कर रही, मुझे ये कह रही हो. तो उसकी सुई अभी तक मैं और मेरे पे ही अटकी हुई थी. उसने आरजू से नहीं पूछा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी थी, उसने आरजू से नहीं पूछा हाउ आर यू डूइंग, उसने आरजू से नहीं पूछा कि तुम कैसे आई, क्या है, मैं कुछ. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इन अ रिलेशनशिप और इन अ पर्सन, और ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, शादी दोस्त भी हो सकती है, आपके घर में कोई कजन भी हो सकता है, आप किसी से मोहब्बत करते हो, कि अगर वो शख्स की सुई मैं पे ही अटकी हुई है तो फिर आपने डिसाइड करना है. दैट इज द रीजन आई फील कि इट वाज गुड टू शो कि आरजू ने उसको सेकंड चांस नहीं दिया. शी कुड हैव सेड कि देखो अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, ओके आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट मी एज अ स्ट्रांग पर्सन. उसने तो कहा मुझे तुम चाहिए नहीं हो, क्योंकि वो बंदा नहीं चेंज हुआ है. सो आई रियली
want to appreciate this point by Umaira Ahmed and by the director. I think more importantly वो यही समझ रहा था कि मैं इसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, बिकॉज उनका डिफरेंस हमेशा था कि ये मेरे घर में रह रहे हैं, ये हमारे टेनेंट्स हैं, इनको पैसों की जरूरत होती है, कि देखो मैंने अपने अम्मा अब्बा से भी बात कर ली और अब मैं तुमसे शादी करने को, तो मतलब मैं अब तैयार हूँ. So that's the thing, that when he is ready, then it will be okay. So you are completely right, and I'm so glad they showed that. अच्छा जी, आसिम अजहर आ गए हैं, वो ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे जब वो आ गए थे, तो मैंने कहा ओ मैंने तो ड्रामा नहीं देखा, ये तो पहुंच गए हैं. What did you think of the entry in the shopping mall जो उन्होंने आके एकदम से? अच्छा मजे की थी, मुझे मजा आया. नतमी ने जब उनको पकड़ा मारा, क्यूट था वो, उसको कहता है मैं आपको तो नहीं कुछ कह रहा था. तो आई लाइक द होल इंटरेक्शन, थोड़ा यंग फील थी, मजा आ रहा था सुनने का. अब मिस्ट्री यही है कि हुआ क्या, महाजबीन ने कुछ क्या क्या गलत फहमी है, क्या हुआ था. सो आई एम नाउ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. I'm वाज नाइस. loving Yehali's character is growing on me completely. Kashia, right? Natmi's character, I love the way she said कि पाकिस्तानी ड्रामे तो मैं भी देखती हूँ ना, तो अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो क्यों नहीं कर सकती. And also I think their interaction together you can see, and you can see because Rabia का हम character जब से कह रहे थे कि जरा थोड़ा सा बैक सीट ले रहा था कि she is very dominating, she is, and you can see it in the relationship कि वो उसको कंट्रोल कर रही होती है, कह रही होती है कि बस ठीक है अब ज्यादा मत बात करो उसके ऊपर, नहीं करनी मुझे बात. That's the way she is, and I like the way Natalie is playing up to her, and they're both perfectly happy in that relationship they have with each other, which has grown over time. तो बहुत खूबसूरत relationship थी. एक कुछ हाँ, I wanted to talk about this dialogue very quickly. जब शाइस्ता जाती है घर पे और वो कहती है कि तुम्हें दादी की तुम्हें कोई, एक तो वो कॉन्वर्सेशन बड़े मजे की थी कि तुम्हारी जबान नहीं काटी, उसने कहा कि इतनी लंबी जबान है काटी है फिर भी इतनी बची है. सो आई एम लविंग दैट इंटरेक्शन, लविंग शाइस्ता. वो कहती है कि खाना पकाना तुम्हें क्यों नहीं सिखाया, कुछ काम कर रहा है. उसने कहा औरतों वाले काम जो है ना वो मुझे नहीं करना. सो उस पे मुझे थोड़ा सा ये था कि आप ये भी दिखा सकते हैं कि आमी आपको ये सिखाए कि ये औरतों वाले काम नहीं है, ये सबके काम है. बिकॉज राबिया आई एम श्योर दे टीच सर्वाइवल ट्रेनिंग दे, एंड आई एम श्योर दे टीच यू हाउ टू कुक, क्योंकि अगर आप कहीं रह गए हैं इस तरह तो जरूर आई थिंक करते होंगे थोड़ा बहुत, और इसको थोड़ा सा यहाँ लेकर आना. But the thing is that okay, but I feel this is irrelevant whether they teach or not teach. Yeah, it is irrelevant because they're the showing fact the army does. You see, they're showing कि ट्रेनिंग में no क्या क्या होता है, वो दिखा रहे हैं. अच्छा सॉरी, मैं Yeah. तुम्हारी बात को नहीं समझी. मैंने तुम्हारी बात में से सिर्फ ये पॉइंट बना निकाला, दिस सेंटेंस औरतों वाले काम. I feel that should not have been said. It should have been said कि it should have been, it should not have been raised at all. वो सिर्फ कहती है कि ये तो मैं यहाँ पे भी सीख सकती थी ना, आर्मी मुझे और बहुत सी चीजें सिखा रही है जो मैं यहाँ पे शायद नहीं सीख सकती, which is a fact, you know. और इसमें इस चीज को इस तरह करना कि ये औरतों वाले काम है या ये तो आर्मी नहीं सिखाती, इस सारी कॉन्वर्सेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आर्मी बेहतर जानती है कि वो क्या सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे हैं, and it doesn't really make a difference. They know what they're doing. They know what they need to teach their soldiers. So हमें जो narrative है, तो ये एक लाइन थोड़ा सा बेहतर, ये लाइन बेहतर होनी चाहिए थी बिकॉज जहां आप दिखा रहे हैं कि माजुबीन टायर चेंज कर रही है, विच इज ग्रेट. आई थिंक वी हैव टू शो कि ये औरतों या आदमियों वाले काम नहीं है, ये सबके काम है, सबको करना. आई मेट समवन who told me, a woman, she said कि my father said कि मैं आपको गाड़ी चलाना तब सिखाऊंगा जब पहले आप गाड़ी के सारे पुर्जे सीख लें, कि टायर कैसे चेंज करते हैं, पानी इंजन में पानी डालना होता है, ऑयल चेंज कैसा होता है, फिर आप गाड़ी चलाना सीखेंगी. एंड दैट शुड बी फॉर अ गाय और अ गर्ल. बट saying that, it was wonderful to see Mahjabeen changing the tire, because we have to show that ये औरतों वाले काम या आदमियों वाले काम नहीं है, ये सब किसी के काम है. अब्बा पे मुझे माजबीन के थोड़ा सा हो रहा था कि भाई वो कह रही है, आप कह रहे हैं मुझे आना पड़ेगा ड्राइव करके, हेलो बेटी इतने दिनों बाद आ रही है, उसको वैसे ही कम दिन मिले जाए. बट शुक्र है कि माजबीन ने उसको पुश किया और उसने उसको दिल पे नहीं लिया, एंड शी डिडंट गिव अप, कि वो डिप्रेशन में नहीं चली गई कि मेरा बाप तो मुझे लेना ही नहीं आ रहा. तो आई थिंक ये भी एक चेंज आ गया माजबीन में कि उसने इंस्टेड ऑफ लुकिंग इन नेगेटिव थिंग्स, उसने पॉजिटिव या अपने अपने हक के लिए लड़ना सीख लिया माजबीन ने. आई फील, एंड इन अ नाइस वे, बिकॉज शी डिड नॉट, उसने बोला आप आए, आते हुए आप चला ले, वापसी पे मैं चला लूंगी, नो. सो आई रियली लव दैट डायलॉग एंड दैट कॉन्वर्सेशन. वापसी पे नहीं चलाई, जरूरत नहीं पड़ी होगी ना. परिवेश का भी अच्छा था कि उसके बाप ने पहली बार, उसका बाप जो है वो उससे नाखुश है, एंड he was not happy, उसको डर भी लग रहा है. बट आई लाइक इट कि परिवेश इज वेरी क्लियर कि नहीं, आई हैव टेकन एंड आई विल स्टिक टू इट, यू नो. तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इन सब, देखो अगर तुम देखो इसमें, इस वाली एपिसोड में सारी लड़कियों की स्ट्रेंथ दिखाई है शाजिया. इससे पहले के एपिसोड में उनकी वीकनेसेस दिखाए थे, इसमें उनकी स्ट्रेंथ दिखाई है, which has happened after the training. So I really like it. Now coming to Major Usama,
Yes. and Kiran. जी, मेजर उसामा के ऊपर मुझे बहुत तरस आया because I think she needs to just cut loose and become a little soft now, especially that walk along, वो walk जो थी I उसमें think कुछ ज्यादा पुश कर दिया है इस नैरेटिव को इन्होंने, मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही है because see even if you don't love him that's okay, nobody is saying that you love him but he is in a relationship with you, he is your husband, उसने तुम्हारी बेटी का बड़ा ख्याल रखा और कोई एहसान वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर देखो शादी अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरे लिए एहसान तुम मुझ पे जताओ या तुम मेरे, बट मैं इन इटसेल्फ तुमने जो किया वो तुम्हारा है, ठीक है, लेकिन मेरी इन इटसेल्फ शुड बी एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन, राइट, एंड इट हैज नथिंग टू डू दैट यू फील कि तुमने मुझ पे एहसान किया या तुमने एहसान नहीं किया, नथिंग। ये मेरी मॉरल, एक अखलाकी, एक इमोशनल, एक इंसानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू एटलीस्ट एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट एंड बी और मैं उसी तरीके से तुम्हारे साथ डील भी करूं, इवन इफ आई फील कि यार what's the big deal if I see that Shazia has gone out of her way to do something for me, मुझे उस बात को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना चाहिए, वरना मैं बोल दूं नहीं शाजिया अपने घर में बैठो। तो आई फेल्ट कि किरण को भी यही करना चाहिए, उसको वो हाथ नहीं छुड़ाना चाहिए था। पहली बात तो ये कि वो तुम्हारा शौहर है, वो दूसरी बात ये वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, ही इज एक्चुअली मेकिंग एन एफर्ट, वो तुम्हारी बेटी के साथ इतना कुछ कर रहा है। सो एंड इट इज नॉट कि आप एहसानमंद हो और या आप बेचारी हो, नहीं, ये तो एक स्ट्रांग होने की निशानी है कि आप एक्नॉलेज करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, एंड नोबडी इज सेइंग कि आप अपने जज्बात को मार दें जो पहले शख्स so के लिए। here's my question. I'm totally on the same page as you. लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आया when जब उसने हाथ छुड़ाया, she was thinking about the past and I felt that she is feeling guilty. आपको एक guilt होता है कि you have gone into this relationship immediately after your husband died with his daughter, and now you should also allow yourself to live happily and fulfilling and lead a fulfilling life in that relationship, और उसको तो मैं भूल गई। And I felt कि जब उसके वो scenes उसके दिमाग में आ रहे थे, maybe it was a sense of guilt जो उसने अपना हाथ छुड़ाया, जो उनको दिखाना चाहिए थोड़ा, to show what Kiran is going through. So मुझे तो ऐसा कुछ जो कुछ उन्होंने अभी तक दिखाया, जितना दिखाया और जितना किरण का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि उसको गिल्ट हो रही, कहीं से भी। कोई एक जुमला बोल देते, कोई एक प्रोसेस दिखा देते, वो तो मुसलसल ये बात कह रही है कि जब मैं इस दुख के साथ एडजस्ट कर लूंगी तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगी, तब मैं तुमसे बात करूंगी। वो कॉन्स्टेंटली अपने दुख को अपने तरीके से हैंडल करने के लिए, एंड इट्स बीन फ्यू इयर्स नाउ, आई एम सॉरी, आई थिंक काफी हो गया है, and it is unfair to the other person, ठीक है, it is unfair to the other person, it's unfair to the person who's done so much for you. Yes. एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि आई थिंक हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो फिर आप शायद ये दिखाते कि मेजर सामा उसको हेल्प कर रहा है उस चीज से बाहर निकलने में, थेरेपी हो सकती है, बातचीत हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बट आपने एक सिचुएशन को उधर ही दिखा दिया है जिससे, एंड आई डोंट थिंक किरण डिजर्व्स इट। आई थिंक आप अगेन फिर मेरी वही बात है कि मैं वही बोलूंगी कि मेजर सामा का कैरेक्टर इतना अच्छा है, तो आप यही दिखाते हैं कि किरण की हीलिंग कैसे मेजर उसामा कर रहे हैं, कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी दूसरे इंसान को हील कर सकता है। अगेन फिर आप यही मैसेज डिफीट कर रहे हैं ना कि अच्छाई हील नहीं कर सकती। और इट्स बीन इयर्स, यू नो, इट्स बीन फ्यू इयर्स शाजिया, या तो 6 महीने दिखाते शादी के फौरन बाद, फिर आप दिखाते कि उसको थोड़ा सा I think they're showing that she's back in the same place where they had planned everything and where तो उसको वो सारे नजारे वापस आने, but having said that इतने साल तो नहीं थी, तो उनकी इतनी रैपो या रिलेशनशिप हो जानी चाहिए थी कि वो या तो कम्युनिकेट करती कि मेरे साथ ये हो रहा है अभी और मैं काबू नहीं पा सक रही हूँ अपने ऊपर, so just be patient. Okay, so उनकी रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही सटलिटीज छोड़ दी हैं, they need to, yeah. Okay, I have one, go on. Yeah, especially given it has been so many years, it's not like वो अभी शादी में। हाँ, तुम बोलो क्या? Yeah. I just wanted to give a shout out to that कि काली हो जाओगी तुम, जो माजबीन को भी कहा, शाइस्ता को भी कहा। बहुत सारी लड़कियां जब आर्मी ट्रेनिंग में जाती हैं, एथलेटिक्स में जाती हैं, स्पोर्ट्स में जाती हैं, उनको यही कहा जाता है कि बेटा काली हो जाओगी, धूप में मत जाओ, ये वाली कहानियां जब आप जाते तो ये होता है। इनफैक्ट आई वांटेड टू पॉइंट आउट, हमारी जो स्पोर्ट्स वुमेन है उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली ये कहा, सना मीर इज वन ऑफ देम, कि मैं ब्राइटनिंग क्रीम्स के एड्स नहीं करूंगी, बिकॉज व्हेन यू गो आउट यू डू गेट सनबर्न एंड दैट्स पार्ट ऑफ, तो आई एम सो ग्लैड दैट दे शोड दैट, बिकॉज लड़कियों को शायद राबिया इस बात से भी रोका जाता है कि तुम फौज में जाओगी तुम्हारी शक्ल खराब हो जाएगी,
काली हो हाँ, जाएगी। अच्छा, I would have preferred अगर वो काली का वर्ड यूज नहीं करते, या कुछ और यूज कर लेते, maybe, but I'm not sure about या it. Okay, guys, I have to rush. Shazia is going to do Sangema on her own. Have fun, and I will see you guys very soon, inshallah. Allah Hafiz. Okay जी, संगीमा. So Rabia is not with me, but I'll try and accommodate all the points to Rabia और मैं दोनों जिसकी बात करते. So bear with me, and I hope you enjoy the review. I absolutely loved the episode yesterday. एक कोई पार्ट नहीं था उस एपिसोड में, एक हिस्सा नहीं था कि मैं उठ के जा सकूं, कहीं देख सकूं, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, every frame, every scene was so riveting and so interesting. कहानी भी खुल रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और वो आपको कुछ कैप्टिवेट कर रहा था हर सीन. स्पेशली I will start off with a scene that was one of because there were so many fantastic scenes in Sangema last night, जो शेरजाद और हिलमन के बीच में, जब शेरजाद और हिलमन की दूसरी बार मुलाकात होती है, तो बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन से आप सोचे कि हटके ही मुलाकात होती है. अभी मैं इंतजार कर रही थी कि शेरजाद जाएंगी और फिर वो जाके कहेंगी हिलमन से कि तुम अपना घर वापस ले लो और तुम अपनी अम्मा की बात सुन लो और तुम, लेकिन वो तो वहां जाके हक्का बक्का हो गई बिल्कुल. शी वॉज कम्प्लीटली स्टन्ड कि ये क्या हो रहा है. अच्छा, एंड इट वॉज सो इंटरेस्टिंग कि हिलमन और उनका जो इंटरेक्शन था, उसको आप रोमांटिक कह दें, उसको आप पॉइनियंट कह दें, उसको आप इंटेंस कह दें. इंटेंस तो था वो, लेकिन उसमें एक बड़ी सॉफ्टनेस थी उसके अंदर. जब हिलमन बात कर रहे होते हैं ना इनसे, शेरजाद से, तो एक नरमी आ जाती है उनके लहजे में. एंड वो उसको देख रहे होते कि चीज क्या है. ही इज इंट्रीग्ड बाय हर, ही इज क्यूरियस, एंड आहिस्ता आहिस्ता वो फिर अपनी एक दुनिया से, एक जिसको कहते हैं ना, स्नैप आउट ऑफ इट, एक झटका मिलता है उनको, एंड ही कम्स आउट ऑफ इट. एंड देन ही नोटिसेस कि अच्छा, दिस गर्ल इज शिवरिंग. उससे पहले तक तो वो सिर्फ पूछ रहा था कि तुम आई क्यों यहाँ, और वो कहती है मुझे नहीं पता कि मैं क्यों आई हूँ. आई थिंक दैट्स व्हाट शी सेज. So very beautifully done, Kubra and Atif. I actually did not realize that you two can have such fantastic chemistry together. I really didn't think it would come to this. मैंने सोचा था यहाँ से कुछ डायलॉग्स आएंगे, वहां से कुछ डायलॉग्स आएंगे, लेकिन वो पूरा सीन आहिस्ता आहिस्ता जब वो यहाँ तक पहुंचे दोनों आमने सामने, was just beautiful. जब उन्होंने अपनी शॉल उतार के पहनाई भी, एक तो वो बड़ा एक, there was something so beautiful about that gesture, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्यों वो अभी ये gesture क्यों आ रहा है, वो क्यों कांप रही है. लेकिन अगर आप नोटिस करें उनके डायलॉग्स, इस डायलॉग्स के अल्लाह मियां अगर गाफिल ही रख दे आपको, तो फिर आपका रास्ता तो सीधा जन्नत की तरफ होता है, तो बड़ी नेमत होती है. और जब आपको गाफिल नहीं रखता, उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड एकदम से शेरजाद का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. शेरजाद started thinking about other things and she started shivering, and because we knew her story in the last episode, तो हमें समझ आ रहा था कि इसकी ये इनसिक्योरिटी और इसका ये सब अनईजीनेस और नर्वसनेस कहाँ से आ रही है. कि वो ऊपर से तो, एंड आई नो आई फेल्ट फॉर हर लाइक यू फील फॉर अ वुमन, कि ऊपर से अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, लेकिन अंदर से वो कांप रही है, बिकॉज ऑफ शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट what is happening right now. She's thinking about all the things that have happened to her in the past. एंड somehow जो हिलमन ने कहा है, वो ये बात यहाँ से उठा के यहाँ तक उसके दिल में लगी है. So I was loving that. Then when they show her running towards the forest, जब वो उठती है, वो सिर्फ एक उनको फ्लैशबैक दिखाना था for us to understand कि क्यों उसके ऊपर ये कैफियत आई है और क्यों वो इस तरह फील कर रही है. एंड it's just so subtle and so beautifully done. संगेमा के every episode मैं वाकई में वाह कर रही थी कि आपको एक एक चीज अच्छी तरह देखनी होती है, समझनी होती है, रिवाइंड करनी होती है, फिर से देखना होता है, क्योंकि they played it subtly yet you understand कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं. राइटर and director, where are they taking you, and they're doing it beautifully. I wanted to talk about मरजान खान के वाकई उन्होंने जो बाजी खेली है भाई, वो तो शुक्र है कि वो अव्वल खान ने गन निकाल के शूट नहीं कर दिया, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि मरजान खान का दिमाग किस तरह काम कर रहा है. अभी तक हम, और अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि उसने वाकई वो जहर दिया था कि नहीं नसरुल्लाह खान को, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि मरजान खान के बड़े शेड्स हैं भाई, अपने परदादा से कहानी लेकर आए. एंड द स्टोरी टेलिंग, कहाँ से वो कहानी शुरू हुई कि क्या नाम था दोनों का, जरदाद खान ने अमर खान ने ये किया था, और तुम जो हो तुम जरदाद खान बन जाओ और हिलमन जो है वो अमर खान बन जाएगा. अभी मैं सोच रही थी कि क्या कहानी कहाँ से लेकर आने, कहाँ इसको जोड़ रहे हैं, बट इट वाज रियली फैंटास्टिक, क्योंकि आपको दिखा रहे हैं कि इस कबीले में एक हिस्ट्री है,
हिस्ट्री चलती आ रही है और सबको याद है कि हिस्ट्री क्या है, जिरगा के फैसले होते हैं इस हिस्ट्री के ऊपर मबनी। So I'm so glad कि अव्वल खान didn't shoot, and वो भी इतना खूबसूरत दिखा, उसने कहा कि उसने तो उसको अपनी बहन बना दिया था, मुझे ऐसा लगता है कि बहन बना दिया था, मैं कैसे उसके ऊपर गोली चला सकता हूँ। तो आपका जो है एक अंदर से जो है ना कुछ जागता है, ज़मीर जागता है कि आप नहीं कर सकते हैं। अव्वल खान को दिखाया है that despite everything वो अपनी बॉस की बात सुनेगा, लेकिन he is a man of principles, तो उसने नहीं किया। So again, those were some of the things that happened in the drama that just made me go wow because of the storytelling. Then we come to Sania Said's character, Zarhona. जब वो गिरी थी, and that's when we realized that oh, she was going to have a baby. तो आपको फिर because Zarhona की जो toxicity है ना, जो गुस्सा है अंदर का, जो एक उनका वो है, वो जब बाहर आता है तो आपको उसका जस्टिफिकेशन चाहिए होता है कि कहाँ से इतना गुस्सा आ रहा है, ये कहाँ से इतना ज्यादा शी इज नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दिस एंगर। तो वो इधर से आ रहा है, इसने कहा कि एक नहीं 2 जाने जाया हुई थी इसकी वजह से जब वो जिरगा के ऊपर आती है। बट आई वॉज लाइकिंग इट कि एक औरत ने आवाज, क्योंकि सानिया सईद एंड अ बिग शाउट आउट टू हर कैरेक्टर, ने उस जिरगा में सबको हिला के रख दिया बिकॉज जरहुना का जो कैरेक्टर दिखाया था, सेकेंडली सानिया सईद की परफॉर्मेंस वाज जस्ट वाओ व्हेन द गुस्सा इन हर वॉइस एंड शी सेड कि नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी ये। एक उस पे कह दिया एक्सेप्ट करूंगी, दूसरे पे शी सेड मैं नहीं, बिकॉज शी वो तो खून की प्यासी थी कि उसको मारना चाहिए। लेकिन मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जब वो उसने सामने चाकू रखा मस्तान खान ने, वो भी नहीं कर सकी। जब उसने आवाज दी बादाम गुल को तो आई थॉट वो कहेगी बादाम गुल से कि तुम करो, लेकिन उसने तो रस्सी उठाई, उसने कहा कि ठीक है ये मेरा पूरी जिंदगी के लिए अब ये मेरा स्लेव बन गया। सवाल मेरा ये है ज़रहुना बीबी से कि जब आपके हाथ में चाकू था, आपके सामने था, आप भी वो काम कर सकती थी जो आप चाहती थी कि जिरगा करें। आपसे वो काम नहीं हुआ तो फिर आप जिरगा पे क्यों गुस्से हैं? क्योंकि जिरगा से तो आपने ले ली ना, आपने कहा कि नहीं मैं तो खुद करूंगी अब, कि मुझे तो एक्सेप्ट नहीं है, एनीथिंग लेस देन हिज लाइफ आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। और जब उसने अपनी जिंदगी दे दी आपके हाथों तो फिर भी आपने नहीं किया। तो I think for Zarhuna, she needs time to, well, she has had a lot of time actually, कि उनको समझ आना चाहिए कि उन्होंने जो भी सजा दी थी वो सजा पूरी हो गई है, उससे ज्यादा पूरी हो गई है। और शायद अगर, अब ये मेरा प्रिडिक्शन है कि जब मसलिहत उनको समझ आएगी कि क्यों ये मर्डर हुआ था, क्यों मस्तान खान ने ये बात छुपाए रखी, शायद वो थोड़ी सी नरम होंगी और शायद उनका ये जो अकड़पना है वो कम होगा। बट इट्स इंटरेस्टिंग कि हमें कहानियां बैक में खुल रही हैं और हमें समझ आ रही है कि रिवील क्या हो रहा है। उनका गम बहुत बड़ा है, आई थिंक जरहुना का गम बहुत बड़ा है एंड अंडरस्टैंडेबली सो। एंड उनको ये लग रहा है कि पूरा जो गांव है वो उनके अगेंस्ट हो गया था, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दैट इज वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। कमिंग टू बादाम गुल एंड गुलमीना की कॉन्वर्सेशन, बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई मीन आई नो हसन नोमान can express himself and can give expressions, लेकिन हसन नुमान ने, बादाम गुल ने मुझे रुला दिया। वाकई मेरे आंखों में आंसू थे जब उनके एक्सप्रेशंस एंड में जो चेंज होते हैं। उसने कहा कि वो मुझे अपना नौकर नहीं समझता था, वो मुझे अपना भाई समझता था, एंड हिज एक्सप्रेशन चेंज्ड एंड आई एम टेलिंग यू देयर वाज अ टीयर इन माय आई। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने वो कैसे सीन देखा थ्रू। अच्छा, शुरू में गुलमीना को दिखाया शी इज वेरी इंटेलिजेंट, उसकी बड़ी इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस होती हैं। उसने कहा शुरू से मैंने तो आप दोनों को देखा है जब से आंख खोली है, तो मुझे तो ठीक है, मुझे नहीं वो मस्तान के अगेंस्ट फीलिंग है क्योंकि मैंने तो अपने बाप को देखा ही नहीं था, लेकिन तुमने तो देखा था, तुमने तो मेरे बाप को देखा था और तुम तो बहुत तुम्हारे बहुत करीब था, तो तुम कैसे मस्तान खान के साथ इस तरह। सो आई थॉट दैट क्वेश्चन वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड बादाम गुल का जवाब भी बड़ा अच्छा था, वो अच्छा आदमी है, उसने जो किया वो किया, लेकिन वो आदमी बुरा नहीं है। लेकिन that scene made me cry and thank you so much Hasan Noman. So this is why we say that supporting actors, अगर आप उनको एक कहानी दें तो उनको एक वेल राउंडेड कैरेक्टर करें ताकि हमें कहानी भी एक वेल राउंडेड कहानी मिले। एंड आई एम अमेज्ड एट हाउ मच संगीमा मैनेजेस टू पैक इन इनसाइड एवरी एपिसोड। एंड लास्टली शहरजाद एंड हर बॉस। अब आप ये देखें कि वो कहानी शुरू हुई थी हिलमत से,
फिर वो आगे चली जब वो गाड़ी से भागी, और उसके बाद वो आगे चली जब वो अपने दफ्तर पहुंची, और फिर उस आदमी ने, उसके बॉस ने उससे कहा, जिस तरह वो चेंज हुआ है कि वो लेडी बॉस चली गई हैं, दूसरे बॉस आ गए हैं, कि उन्होंने शुरू किया स्टार्ट से, तो तुम कर क्या रही थी, तो पहले उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश करी इस तरह कि तुम्हें पता है कि तुम ऑफिस के खर्चे पे गायब थी, तुम बताओ, एंड देन एकदम से ही चेंज। इट वॉज ऑल्सो नॉट OTT, इट वॉज वेरी रियलिस्टिक, बहुत ज्यादा उन्होंने एग्जैजरेट करके नहीं दिखाया, उन्होंने ऐसा सीन दिखाया जो बड़ा बिलीवेबल सीन था, जिस तरह उनके बॉस ने उससे बात करी कि तुम शाम को क्या कर रही हो, और ये छोड़ो तुम्हें इस कुर्सी पे बैठना है, तो तुम आज से काम, कल से काम शुरू कर दो उसके ऊपर, एंड देन द वे कुब्रा's expressions changed over there, मतलब जब आपको समझ आती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट्स, एंड आई एम सो ग्लैड एट द वे शी रिएक्टेड, बहुत ओवर रिएक्शन भी नहीं था, सही रिएक्शन था, एंड वो, मुझे ये डर लग रहा था कि वो डर के मारे बाहर ना चली जाए विदाउट सेइंग एनीथिंग, एंड आई एम सो, एंड दिस वाज सच अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल वुमेन कि ये आपके साथ अगर होए तो आपका रिएक्शन ये होना चाहिए। और बहुत दफा हम ड्रामों में आधी कहानी छोड़ देते हैं या ऐसी सीन्स को हम पूरा नहीं करते, तो उन्होंने सीन को मुकम्मल भी किया और बड़े अच्छे सलीके से मुकम्मल किया कि वो बहुत ज्यादा हमें एग्जैजरेटेड भी नहीं लगा। एंड देन व्हेन शी वॉर द चादर अगेन, इट वाज सो ब्यूटीफुल कि उन्होंने वहां से जो हिम्मत से वो कहानी शुरू की थी, जिसपे वो कहता है कि कोई संभालने वाला होना चाहिए, एंड देन शी फेल्ट दिस सिक्योरिटी विद द चादर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस इलाके से वो आ रही थी वहां औरतें चादर लेती हैं और वहां चादर सिंबलाइजेस समथिंग, और जो जरगुना चादर नहीं पहन रही हैं उनका भी एक सिंबोलिज्म है उसमें। सो I just thought that the scene, the closing of Sandima's episode last night was absolutely fantastic. हर कैरेक्टर की, हर सीन की हमें समझ आ गई और हर सीन में हमें इतने कुछ देखने को मिला और समझने को मिला। सो वेल डन देयर संदीमा मेकर्स। मैं नहीं कर रही टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक, लेकिन अगर मैं कर रही होती, सो दिस टाइम आई थिंक जो बिछड़ गए एंड संदीमा वुड बी वेरी वेरी क्लोज, एंड आई कैन नॉट लाई, जबकि जो बिछड़ गए मेरे दिल के बहुत 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 करीब है, but I think Sandeema just might have won this time. Thank you so much for watching. अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे टिक करें। And I'm sorry Rabia is not here. I hope you enjoyed all our reviews. I hope you enjoyed the Sangeema review. अपना ख्याल रखिएगा, and till the next drama का खुदा हाफिज।